हेलो फ्रेंड, अभी तक आपने देख लिया होगा ये आँख के बारे में क्या बात हो रही है। एक्चुअली क्या है, इन दिनों में बहुत वायरल हो रहा है इंडिया में। क्या वीडियो? मणिपुर वॉयलेंस? नो। इंडिया विपक्ष पार्टी का नाम? नो। भारत की जीडीपी? नो। फिर वायरल क्या हो रहा है? वायरल हो रहा है इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस आँख से एक लिक्विड की तरह निकल रहा है तरल पदार्थ, और ये हल्का हल्का रेडिश कलर है। तो ये होता क्यों है, क्या कारण है, कैसे से बच सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा जब आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। इवन थोड़ा क्या पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या आई फ्लू, यही नाम ज़्यादा दिया जा रहा है। और इसको बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हर एक वीडियो में एक ना एक तो MCQ क्वेश्चन होता ही है। फिलहाल हम मिनिमम 1 का टारगेट लेके चले हैं। देखिए क्वेश्चन है G20 से लेके वाई शुड आई चूज़ G20। मैंने G20 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी MCQ क्वेश्चन होते थे वो मेरी वीडियो से लिंक होते थे। बट G20 क्यों किया है, क्योंकि ये जो मीटिंग चल रही है वो 9-10 सितंबर के आसपास होगी और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है इस साल। तो G20 मतलब है ग्रुप 20 का, डेवलपिंग कंट्रियों का ये ग्रुप है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में G20 जो होगा उसका थीम क्या है। जैसे कि ऑप्शन है शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, फाइटिंग पॉवर्टी विद रिजिडिटी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। तो आप इसको गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करके चलते हैं हम अपने आई फ्लू के बारे में पता करते हैं कि आई फ्लू क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को हिंदी में कभी कभी बोलते हैं आँखों का आना। देखिए 3-4 इसके नाम चल रहे हैं, क्योंकि रेड कलर कर देता है तो रेड, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इस वाले में तो नहीं है, अगली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं रेड। पिंक हो जाएगा तो पिंक फ्लू बोल देंगे, रेड फ्लू बोल देंगे। और आँखों का ना हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में आई फ्लू, क्योंकि आँख फ्लू मतलब फैलना, बढ़ रहा है तो आई फ्लू हो गया। ये तो नॉर्मल नेम हुए जो हम कॉमन नेम लेते हैं। बट फिर डॉक्टर क्या नेम ले रहे हैं, डॉक्टर इसका नाम ले रहे हैं कंजक्टिवाइटिस। वाई कंजक्टिवाइटिस? क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो हमारी आंखों का ये आई बॉल है, सर्कल पे जो फॉर्म में है। हालांकि सर्कल परफेक्ट नहीं होता है, कन्वेक्स लेंस का बना होता है। बट आप इसको ऐसा समझिएगा कि ये जो हमारा आई बॉल है, इस आई बॉल के किनारे देखिए तो वाइट रंग का सफ़ेद पार्ट है। ये जो आंख का वाइट वाला हिस्सा है इसको कवर कर रखा है किसने? कंजक्टिविटा ने कर रखा है। तो बात ये हो रही है क्योंकि इस वाइट पार्ट को कवर कर रखा है कंजक्टिविटा ने, और यहाँ पर वायरस अटैक कर रहा है। मैं आपको ना थोड़ा अच्छे से और समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको बात नहीं समझ। देखिए ये हमारा आँख है, इस आँख में ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका आई बॉल। यही मैं आपको बोल रहा था, आई बॉल कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है हमारा वाइट कलर का, मतलब सफ़ेद कलर का है। और इसी वाइट कलर के लेयर को कवर कर रखा है, जिस परत को कवर कर रखा है उसको बोलते हैं कंजक्टिविटा। और इसी वाइट वाले पार्ट पे अटैक कर रहा है वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जिक भी बोल सकते हैं, जो अटैक कर रहा है। उसके बाद जब हमें हो जा रहा है आंखों में प्रॉब्लम, तो इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो डॉक्टर इसको वर्ड यूज़ करेंगे कंजक्टिवाइटिस। क्यों? क्योंकि हमारी वाइट लेयर पे, वाइट वाला जो हिस्सा है आंखों का, उस पर जो लेयर है कंजक्टिविटा, उसके नाम पर है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। एक शॉर्टकट समझाता हूँ। ये आई बॉल के चारों तरफ देखेंगे तो वाइट कलर का हिस्सा है। देख लीजिएगा आप अपने आँख में, शीशा में जाइएगा देखिएगा, वो जो वाइट कलर का हिस्सा है ना हमारी आंखों का, उसके ऊपर एक लेयर है, परत चढ़ी हुई है। उस परत का नाम है कंजक्टिविटा, और उस पर वायरस अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तो फिर नाम हो गया कंजक्टिवाइटिस। क्लियर हो गया नाम, कंजक्टिवाइटिस। तो बात हो रही है ये हो क्यों रहा है, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है ये क्यों हो रहा है। इन दिनों में मानसून चल रहा है, पूरे उत्तर भारत में मानसून चल रहा है। मानसून चलने की वजह से टेम्परेचर हो जाता है लो, और साथ साथ में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। आपने पर्सनली फील भी किया होगा। जब भी मानसून आता है, जितने बैक्टीरिया और वायरस हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह फैला रहे हैं। प्लस कुछ लोगों को लगता है कि ये जो हमें आई फ्लू हो रहा है, जिसे हिंदी में आंखों का आना कहते हैं, ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने वही बताया कि वायरस का अटैक है। लोगों को लगता है शायद बैक्टीरिया अटैक है या वायरस अटैक है। नो,
ये है वायरस भी अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना एलर्जी, ये भी हो सकता है। तो बात ये हो रही है कि क्या क्या इसके उपाय किए जाएँ। तो आपने हर जगह ये सुना होगा कि हमें स्पेक्स लगाना चाहिए, मतलब चश्मा लगा लेना चाहिए। अब लोगों को लगता है कि चश्मा हम पता क्यों लगा रहे हैं। देखिएगा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मतलब लोगों को लगता है ना कि हम अगर चश्मा लगा रहे हैं तो शायद हम प्रोटेक्ट हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको आई फ्लू है और मैं आपको देख रहा हूँ, तो ऐसा लोगों को विश्वास है कि मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा। ऐसा है नहीं, किसी को देख कर आई फ्लू नहीं होता है। चश्मा फिर लगाया क्यों जाता है? चश्मा लगाने का मेन कारण ये है क्योंकि देखिए, मान लीजिए इस आँख में मेरा आई फ्लू हुआ है और मैंने चश्मा से इसको प्रोटेक्ट कर लिया है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हवा के पार्टिकल आएंगे यहाँ पर, और क्योंकि मेरे आंखों पे ऑब्वियस है वायरस तो बैठा होगा, आई फ्लू वाला वायरस, वो क्या करेगा, हवा के साथ चिपक के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। अब मान लीजिए आप मेरे सामने हैं तो आपके आंखों तक पहुँच सकता है ना। कुछ ऐसा समझिए जैसे कोरोना वायरस जैसे फैलता था एक दूसरे के कॉन्टैक्ट आने से, ऐसे ये भी कॉन्टैक्ट आने से फैलता है। इसमें सिर्फ सावधानी बरतना है और कुछ नहीं करना है। इतना डरना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास में बहुत बुरी तरह फैला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली के आसपास में बाढ़ आया है। क्यों आया है? यमुना में ज़्यादा पानी फ्लो कर दिया गया। क्यों? हिंडन जो है, जानते होंगे हिंडन बैराज, उसके पानी मतलब दरवाजे खोल दिए गए तो बहुत पानी आ गया है। और मुंबई में तो आप जानते ही हैं मानसून बहुत तगड़ा चल रहा है इन दिनों में। यूपी में भी 75 जिलों में से 32 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में आप जान रहे होंगे कितना बारिश है। घुमा फिरा के हम कह सकते हैं इंडिया में पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रहा है। मानसून आ गया तो टेम्परेचर डाउन, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया, सारे वायरस एक्टिव, सारे बैक्टीरिया एक्टिव, डायरेक्ट हमारे आंखों के लेयर पे अटैक कर रहे हैं। तो चश्मा लगाने का पर्पस आपको समझ लग गया। देखिए, किसी को अगर आई फ्लू हुआ है तो आंखों से देखने पर नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है सामने वाले की आंख लाल हो गया है, हम उसको देखेंगे हमें भी हो जाएगा। ये जो गलत परंपरा है, समझ रहे हैं, ये गलत धारणा लोगों ने बना रखी है। बस चश्मा लगाने का मेन पर्पस ये है कि हम उस आंखों को ढक लेते हैं। जो हवा के पार्टिकल्स हैं, हवा के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारी आंखों तक पहुंचेंगे और फिर वो वायरस उस पार्टिकल पे बैठ जाएगा और फिर वो चारों तरफ से घूमता रहेगा, फिर आपकी आंखों तक पहुंच सकता है। ऐसा ना हो इसलिए हम चश्मा लगाते हैं। तो बात आ रही है चश्मा लगाएं कौन सा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, या तो आप ये वाला लगा सकते हैं, ये ब्लैक कलर का चश्मा, ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर का। या आप लगा सकते हैं दूसरा चश्मा वाइट कलर का। अब बात हो रही है वाइट कलर का। वाइट कलर का भी कौन सा लगाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप 0 पावर लेंस वाला लगाएंगे, लाइक दिस वन। अब आप सोच रहे होंगे कि वाइट लगाने से तो क्या होगा, मेरी आंखों को रेड कलर आपको दिखेगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आंखों का रेड कलर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगाने का मेन पर्पस क्या है कि इसके चारों तरफ जो हवा के पार्टिकल आएंगे वो डायरेक्ट मेरे आंखों के वायरस से नहीं टच होंगे। तो क्या होगा, जब टच ही नहीं होंगे तो ये वायरस पहुंचेगा नहीं आप तक। तो ये ना एक तरह से बैरियर का काम करता है, मतलब हवा में वायरस को मतलब मिक्स होने से बचाता है ये, ठीक है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश करेगा ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो 0 पावर लेंस का हो। समझ गए, 0 पावर लेंस का मतलब आपकी आंखों में प्रॉब्लम थोड़ी ना हुआ है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात ये हो रही है कि क्या क्या इसके उपाय हैं, कैसे कैसे बचा जा सकता है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए मुझे इस आंख में हो चुका है आई फ्लू, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाथों को इससे टच नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो गया तो हम ऐसे कर देते हैं, टच कर दिया। अब जैसे मैंने इसको टच किया, फिर ये मेरे हाथों पे आके बैठ चुका है। उसके बाद से मैंने इस आंख पे लगाया तो ये वायरस डायरेक्टली यहाँ पे चला गया। जब यहाँ चला गया तो इसको भी हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है, सभी को फैल रहा है। जैसे आप मेरे पास बैठे हैं, मैंने ऐसे हाथ से टच किया और गलती से मैंने आपसे हेलो मिला लिया। हेलो मिलाने के बाद आपने भी इस आंख को अपने हाथों से टच कर दिया, तो आपको भी हो जाएगा आई फ्लू। तो क्या क्या, जैसे एग्जांपल देखिए, आपने कोई टॉवल यूज़ किया, मैंने वो टॉवल यूज़ कर लिया, तब हो जाएगा। मान लीजिए आप गर्ल्स हैं, आप आईलाइनर वगैरह लगाती होंगी, आईलाइनर लगा रही हैं, किसी और लड़की ने आईलाइनर लगा लिया, तब हो जाएगा। तो घुमा फिरा के हुआ ना कि कॉन्टैक्ट से होता है, समझ गए, अच्छे से कॉन्टैक्ट से होता है, क्लियर है। ज़्यादा किसको हो रहा है, जिनका इम्यूनिटी लेवल वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लेवल वीक है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ आपको, बच्चों का, बच्चों में इतना अच्छा इम्यूनिटी लेवल नहीं होता है, बूढ़ों में भी इतना अच्छा इम्यूनिटी लेवल नहीं होता है, इसीलिए उनको फास्ट ये कैच कर ले रहा है आई फ्लू। हमारी जैसे कि यंग शरीर है तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि ये आई फ्लू होता कैसे है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें लोगों ने जो गलत धारणा बना रखी है कि उसकी तरफ मत देखिएगा क्योंकि उसका आँख लाल है, ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। क्लियर, मैंने आपको कट समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है कि आई फ्लू क्यों होता है, तो आप इसको ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा है कि मानसून में कम टेम्परेचर हो,
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर पूछा है क्या आई फ्लू का इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से होता है, तो नहीं। देखिए बैक्टीरिया वायरस के अलावा एलर्जिक भी होता है, मतलब एलर्जी भी हो सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से होगा। फिर लिखा आई फ्लू के बहुत केस आ रहे हैं, ये क्या होता है, तो यही तो मैंने आपको समझाया था कि याद करके बताया था ना, कंजक्टिवाइटिस, ये वही टॉपिक है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे आंख सूज जाते हैं। वैसे मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, जस्ट अभी वेट करेगा, स्लाइड आएगा वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। आई फ्लू का क्या छूने से फैलता है, हाँ छूने से फैलता है। याद करिए बताया था कि एक दूसरे के हम कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैल जाता है। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि क्या इंडिया में बहुत केस बढ़ रहे हैं, यस बढ़ रहे हैं। ये मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज़पेपर को कट किया है। इसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि देखिए पेशेंट कितनी संख्या बढ़ जा रही है, एक दिन में ये केस इतने सारे केस आए हैं। बाकी देखिए ये इंग्लिश में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, पीछे हिंदी में लिखा था। जैसे यहाँ लिखा है कि आंख जो है ये सूज जाता है। देखिए यहाँ पे तो आपको इतना क्लियर कट नहीं समझ आएगा, आपको देखिए ये वाला क्लियर कट समझ आएगा। ये मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से कट लिया है, तो देखिए कैसे 7 प्रॉब्लम हो सकती है आई फ्लू होने से। आई फ्लू समझ गए अच्छे से, कुछ नहीं, आंखों का ये जो आई बॉल है ना, ये साइड जो वाइट है, वाइट वाले हिस्से पे वायरस अटैक कर दे रहा है, और वाइट वाले हिस्से को कहते हैं कंजक्टिविटा, ठीक है। और वायरस समझ गए अटैक कर दे रहा है, बस इससे तो कुछ आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 7 लक्षण है, पहचान सकते हैं। आपकी आंख लाल हो जाएगा, जिससे लालपन, पिंक भी होता है हल्का हल्का, आंख आपका सूज सकता है, खुजली होने लगेगा जिसे इंग्लिश में इचिंग कहते हैं, इरिटेटिंग, पलके चिपक जाना, हल्का हल्का चिपक सकता है, जलन बहुत महसूस होगा, यही इचिंग इरिटेटिंग। पानी बहेगा, याद करें फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना, लिक्विड बह रहा है, ये वो है। आंखों में दर्द होगा। वैसे ज़्यादातर लोगों को ना ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, लालपन ज़्यादा हो रहा है और पानी ज़्यादा बह रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। यहाँ लिखा हुआ है किन लोगों को आई फ्लू होने का ज़्यादा रिस्क है, तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों को है, बुजुर्ग को है, जिनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आंखों की खुजली या सूजन होने पर हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही रगड़ना चाहिए। क्या बात सही है? हाँ, हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये फैल सकता है। घुमा फिरा के ना जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और मेरे को अगर आई फ्लू है तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या ये आंखों में लाकर देख के फैलता है? नो, बिल्कुल नहीं फैलता। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आई फ्लू मुझे है और आप मुझे डायरेक्ट देख रहे हैं तो नहीं फैलेगा। ये गलत इंफॉर्मेशन लोग फैला देते हैं। चश्मा जस्ट किस लिए लगाया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आप यूज़ ना करें। मेकअप, काजल, आई लाइनर, टॉवल, ठीक है, हिंदी में टॉवल, इंग्लिश में टॉवल हो गया, ठीक है, ये सब आप यूज़ ना करें। फिर बात हो रही है कि आंखों को बचाए आई फ्लू से, तो 10 बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सी बात। आंखों को बार बार ना छुएं, ना ही रगड़ें, मैंने बताया था ना फैल सकता है। दिन में 2 से 3 बार गर्म रुमाल से आंखों का सेकाई करें, तो दिन में गर्म रुमाल लें, 2-3 बार आंखों का ऐसे सेक करें। फिर चौथा, आंखों में किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हो मेकअप ना लगाएं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेकअप ना लगाएं। दूसरा, आंखों से पानी निकले तो उसे साफ टिश्यू पेपर या रुमाल से पोंछें, यानी पानी निकल रहा है, टिश्यू पेपर ले ऐसे साफ कर दे, टिश्यू पेपर से, अपने इस हाथ से मत करेगा वरना इस हाथ पे आ जाएगा वायरस। फिर इसके बाद बाहर निकलने पे चश्मा लगाकर निकलें, बताया था ना चश्मा लगाकर क्यों निकलना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फैशन नहीं है, ना ही आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर डरें। इसके बाद हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। ऑब्वियस है, आप सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो हाथ साफ होते रहेंगे, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही आप समझिएगा। और हाँ, इससे डेथ नहीं होती है, ये भी गलत लोग भी मैसेज फैला रहे हैं कि इससे डेथ हो जाएगा, नहीं, डेथ नहीं होता है। नेक्स्ट, साफ पानी से दिन में 3-4 बार आंखों को छींटे मारें। साफ पानी, देखिए गर्म पानी भी ले सकते हैं आप, ठंडा पानी भी ले सकते हैं, और आंखों को ऐसे आप छींटे मारते रहें 3 से 4 बार। फिलहाल 3 से 4 बार लिखा है, आप इसे ज़्यादा ही छींटे मारें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन वाला नहीं है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें। देखिए आंखों के ऊपर लोग ना कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं फैशन के तौर पे, ये नहीं आपको लगाना है। अब आधों को नहीं समझ लगा कॉन्टैक्ट लेंस, कुछ नहीं, मेरी आंखों का कलर मान लीजिए ब्लैक है, मैं चाहता हूँ ब्लू कलर हो जाए तो उसको लेंस लगा लूँगा, ये नहीं लगाना है। पब्लिक प्लेसेस और स्विमिंग पूल पे जाने से बचें। अब मुझे आई फ्लू है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैंने मान लीजिए बस में गया हूँ और बस के मैंने स्टैंड को पकड़ लिया है, वहाँ पे आके किसी ने पकड़ लिया तो वायरस ऐसे फैल जाएगा, नहीं जाना है। कॉन्टैक्ट लेंस बता चुका हूँ, दिन में 1 बार आंखों में गुलाब जल की 2 बूंदें डालें, गुलाब जल लाइए 2 बूंद डाल लीजिए। और अगर आंखों की परेशानी होने पे खुद इलाज ना करें, डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिनको आई फ्लू के लक्षण है उन्हें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तो ये सारा है अगर आपको आई फ्लू हो चुका है तो। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो जो भी मैं टॉवल यूज़ करूँगा, पिल्लो यूज़ करूँगा, मतलब घुमा फिरा के जो मैं यूज़ करूँगा ना, सबको दूर रखना है मुझे, मतलब किसी को कॉन्टैक्ट में नहीं होने देना है।
मुझे आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट समझ गए, अकेले रहना चाहिए। कितने दिन? लगभग 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन मुझे अकेले रहना चाहिए, मतलब अकेले मतलब घर में अकेले रहना चाहिए, मतलब मेरा रूम सेपरेट होना चाहिए। आंखों से छूने से बचना चाहिए। चश्मा लगाएं, बता देता। हाँ, चश्मा लगाने के एक और फायदा बता देता हूँ। मान लीजिए आपने चश्मा लगा रखा है, आप अपना हाथ डायरेक्ट आंख से नहीं टच करेंगे। मान लीजिए मुझे इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, या कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब चश्मा लगाया तो अब चश्मे के ऊपर तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस बात, जब मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरे हाथ पे वायरस आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो फैलेगा नहीं। समझ लगे ना चश्मा क्यों लगाना है। नेक्स्ट है साफ सफाई का ध्यान रखें। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आई फ्लू कितने दिन में ठीक हो जाता है? देखिए 10 से 14 दिन में या फिर 1 महीने तक लगभग रहता है, पर ठीक हो जाता है। नॉर्मली बात करें ना तो देखो यहाँ पे लिखा है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन लगता है, 3-4 दिन लगता है। मेरे भी कुछ फ्रेंड है, उन्हें भी हुआ था, 2-3 दिन में ही उनका ठीक हो गया था। मैक्सिमम 14 दिन, और बहुत माने तो 1 महीने जाता है। तो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सारा क्लियर कट समझ लग गया होगा कि आई फ्लू क्या होता है, कैसे फैलता है, चश्मा ही क्यों लगाते हैं, क्या क्या इससे हम एक्शन लेके बच सकते हैं, और वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जिक तीनों से ये फैलता है। अच्छे से आपको पूरा समझ लग गया होगा। और अब जाने का टाइम है, तो जाते जाते मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना G20 से लेके, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ तक आए हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।